नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि इंसान को जब उसकी हैसियत से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वो अपने आप को खुदा समझने लग जाता है। ये बात हर आदमी के ऊपर लागू होती है, इंसानी फितरत के ऊपर लागू होती है। इसमें चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम आदमी हो या फिर आम आदमी से एकदम सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला इंसान हो। तो आप पूछ रहे होंगे मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा जो संदर्भ है वो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो पहला कार्यकाल था ना दोस्तों, इलेक्शन से पहले का 54 दिन का, जो 53-54 दिन का जो कार्यकाल था, उसमें जो उनके कार्यशैली और वाक शैली यानी बोलने की जो वो थी और उनकी गतिविधियां वास्तव में ऐसी थी कि हर आदमी को प्रभावित किया है। अब इलेक्शन से पहले जो रूठे हुए नेता थे उनको मनाने के लिए जब वो गए, हालांकि उनकी इंसल्ट हुई, लेकिन जितनी नम्रता के साथ उन्होंने उस चीज़ को हैंडल किया और उसको अपनी इंसल्ट नहीं माना और दूसरे को ज़्यादा इज्जत देने की कोशिश की, उससे हर आदमी प्रभावित हुआ और हर आदमी ने ये सोचा, यहाँ तक कि मैं भी सोच रहा था कि वास्तव में प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है जो प्रदेश को काफ़ी आगे ले जा सकता है, जो हर लिहाज से ले जा सकता है, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी वो बहुत ही अच्छी थी। मैं खुद भी उनसे प्रभावित था। लेकिन जब दूसरी बार वो बने दोस्तों, मुख्यमंत्री बने इलेक्शन के बाद, फिर दोबारा जब बीजेपी की सत्ता आई तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कल जो मैंने उनकी जो लैंग्वेज सुनी दोस्तों, वो किसी भी सूरत में उसको एक सभ्यता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी जी जैसा नम्र इंसान, पोलाइट इंसान इस तरह की लैंग्वेज को यूज कर सकता होगा। और खासकर उनको जब ये देखना चाहिए कि वो किस सीट के ऊपर है और इस सीट के ऊपर जो उनकी जिम्मेदारी है वो कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा दोस्तों कि आदमी की जो लैंग्वेज या बोलने की जो शैली होती है या समाज में जो उसका व्यवहार होता है, उसका बौद्धिक पैमाना उसके व्यवहार से देखा जाता है, उसकी डिग्री से नहीं देखा जाता। अगर डिग्री की बात करें तो नायब सिंह सैनी जी हैं, वो लॉ ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो मुजफ्फरपुर से और मेरठ से हासिल की थी। हालांकि देसी उसमें इस तरह की वो जो एजुकेशन होती है उसको गादड़फर्रा बोलते हैं, लेकिन जो मैं इसको गादड़फर्रा नहीं कहना चाहूँगा, मैं इनको प्रॉपर डिग्री कहना चाहूँगा। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे वो छोटी है या बड़ी है, भले ही उनकी डिग्री किसी ग्रेड यूनिवर्सिटी से नहीं हो, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी से उनकी क्वालिफिकेशन है उन्होंने लिया, जो डिग्री हासिल की है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। और यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री जो भी उसकी एक ही वैल्यू होती है, चाहे वो ए ग्रेड हो या बी ग्रेड हो या सी ग्रेड हो। तो उनकी डिग्री के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन खैर जो भी है, दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि पीएचडी होल्डर जो डॉक्टर होते हैं ना, आदमी होते हैं, उनकी जो बोलने की शैली होती है वो इतनी खराब होती है कि वो लोग उनको एक अनपढ़ की श्रेणी में रखते हैं। और कई बार बहुत कम पढ़े लिखे आदमी भी अपने व्यवहार से, अपने बोलने के स्टाइल से, चातुर्य से ऐसा प्रभावित करता है कि लोग उनको एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड समझते हैं और उस मान सम्मान भी उसका उसी लेवल का करते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी हैं नायब सैनी जी, उनको अनपढ़ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी जो बात करने का जो अब जो तरीका मैंने देखा है वो ऐसा तरीका है कि जिसको हम शर्मनाक की स्थिति में श्रेणी में रख सकते हैं। और वो क्या है कि अभी आपने कल परसों का एक बयान सुना होगा कि उन्होंने रणदीप सुरजेवाला जी के बारे में बातचीत करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए उनको बहुत ही भद्दे तरीके से ये कहा कि वो तो डूम है और अगर कोई पत्रकार उनसे फ़ोन करना तो दूर, अगर छींक भी देता और उनको पता चल जाता है कि ये पत्रकार है, तो चाहे उनको चंडीगढ़ तक जाना पड़े वो वहाँ तक भी चले जाते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा रणदीप सुरजेवाला जी के बारे में कहना चाहूँगा। हालांकि देखिए, मैंने कई बार कहा है कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सुरजेवाला जी को मैं जानता हूँ, उस टाइम से जानता हूँ जब उनके पिताजी शमशेर सुरजेवाला जी एक नेता हुआ करते और वो उनके कार्य को देखा करते। थोड़ा सा मैं ये भी यहाँ बताना चाहूँगा कि रणदीप सुरजेवाला जी नायब सिंह सैनी जी की तरह भी जुमा 4 दिन पहले राजनीति में नहीं आए।
उनके पिताजी राजनीति में आए थे और उनके पिताजी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते, जींद के एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते, और उन्हीं की राजनीति सीख के न उनसे, हालांकि वो भी नम्र व्यक्ति हुआ करते, शमशेर सुरजेवाला जी भी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी को मैंने जब से देखा है, कम से कम मैं 25-30 साल से उनको देख रहा हूँ कि उनमें आज तक एक भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है जिसको अनुचित कहा जा सके। भले ही उनकी जो पार्टी है वो आज सत्ता में ना हो, लेकिन फिर भी वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी हाईकमान के बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति हैं, और आम आदमी से भी अगर वो बात करते हैं तो उनकी जो बात करने की शैली होती है वो बहुत ही सभ्य शैली होती है। इतने पुराने नेता के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, उनको सरकारी डूम कहना, और ये बोलना है कि पत्रकार अगर एक बार उनको दिखाई भी दे जाए तो वो तो चंडीगढ़ तक भी चले जाते हैं, ये किसी भी सूरत में अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसको हम या तो तजुर्बे की कमी कह सकते हैं या फिर ओछी राजनीति कह सकते हैं। अगर नायब सिंह सैनी जी अगर इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह के लोगों के बारे में, सीनियर लोगों के बारे में, क्योंकि रणदीप जी उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर, आज भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए और वो कोई इलेक्शन नहीं उनके पास, वो जीतने का इतना बड़ा रिकॉर्ड न हो, लेकिन फिर भी समाज के अंदर, हरियाणा के अंदर और उनके क्षेत्र में जो उनकी छवि है रणदीप जी की, वो बहुत ही सभ्य आदमी की छवि है और एक अच्छे इंसान की छवि, नम्र इंसान की छवि है। और ऐसे आदमी के बारे में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करना और इस हद तक बयानबाजी करना कि किसी भी आम आदमी को भी वो बुरा लगे। हालांकि रणदीप सुरजेवाला जी ने बयान दिया है, उनको ये कहा है कि इस तरह की जो अच्छी लैंग्वेज है ये उनको शोभा नहीं देती, और जो उन्होंने उनको डूम कहा है, तो मैं भी थोड़ा डूम समाज के बारे में कहना चाहूँगा। दोस्तों, भले ही डूम समाज को ये कहा जाए कि वो तारीफ करते रहते हैं, किसी के बारे में कुछ भी गाते रहते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ कि डूम समाज हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, और वो अनुचित तो फिर भी नहीं कहते, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज़ को, बात को बोल देते हैं, तो लेकिन ऐसे तरीके से कभी मुझे नहीं लगा कि आज तक किसी भी डूम समाज के व्यक्ति ने ऐसे तरीके से किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया हो। बढ़ा चढ़ा के पेश करना वो उनकी रोजी रोटी का, उनकी कार्यशैली का एक अंग है, लेकिन ऐसे वो कभी नहीं दिखाते। तो डूम के साथ उनकी रणदीप सुरजेवाला जी की तुलना करना ये बहुत ही शर्मसार है। और अगर नायब सिंह सैनी जी को आज भी मनोहर लाल खट्टर जी की छवि से अगर बाहर निकलना है और उनको एक फुल फ्लैश मुख्यमंत्री की अपनी छवि बनानी है, तो उनको इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह की राजनीति से दूर होना होगा, क्योंकि आज भी हरियाणा के अंदर जो उनकी छवि है वो एक कठपुतली सीएम की छवि है। भले ये सच ना हो, लेकिन जो आज हरियाणा मानता है वो आज भी ये मानता है कि परोक्ष रूप से आज भी मनोहर लाल खट्टर जी हैं वही सीएम है, और नायब सिंह सैनी जी को अपना पीए तक लगाने की इजाज़त नहीं है। और इस चीज़ का एक सबूत भी देखा था जब वो राजेश खुल्लर जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा रहे थे, कैबिनेट सेक्रेटरी लगा रहे थे, तो उनको अपना कदम वापस खींचना पड़ा, और पता नहीं किसके इशारे से या किसके कहने से उनको वो फैसला वापस लेना पड़ा और उसमें संशोधन करने पड़े। इससे यही दिखाई देता है कि नायब सैनी जी हैं वो अपने हिसाब से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति जो अपने मन मर्जी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, किसी का सिलेक्शन नहीं कर सकता, और वो ये दिखाता है कि वो तो खुदा बन गया या वो इतना बड़ा व्यक्ति होगा, और किसी भी सभ्य आदमी के बारे में इस तरह के शब्द बोलना, ये दोस्तों बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है समाज के लिए। इससे रणदीप सुरजेवाला जी को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे अगर नुकसान होगा तो नायब सिंह सैनी जी की छवि का नुकसान होगा। और अभी उन्होंने राजनीति की शुरुआत भर की है, अभी उन्होंने एक लंबा सफर तय करना है। अभी उनकी उम्र जो है वो 54 साल की हुई है, कम से कम 70-75 साल की, यानी कम से कम 20 साल की राजनीति अभी उनके सामने है। लेकिन अगर 20 साल की राजनीति की शुरुआत में ही वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे दूसरे नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के, भले ही वो विपक्ष के नेता हैं, आज उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे दमदार विपक्ष है, और ये नहीं कहा जा सकता कि कब वो सत्ता में आ जाए। ये बीजेपी ने ठीक है ये इलेक्शन जीत लिया, हरियाणा के अंदर ये इलेक्शन जीत लिया, किसी भी तरीके से जीता हो, चाहे वो ईवीएम में गड़बड़ी करके जीता हो या भूपेंद्र हुड्डा की गलत कार्यशैली से या
दूसरे कारणों से उन्होंने जीता हो, लेकिन फिर भी अब बीजेपी की जो सत्ता है वो प्रदेश के अंदर है और नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के मुखिया हैं, उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और अब वो सिर्फ एक बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो कांग्रेस के जो लोग हैं उनका भी उतना ही अधिकार है उनके ऊपर जितना बीजेपी के लोगों का अधिकार है, जितना न्यूट्रल व्यक्तियों का अधिकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि नायब सिंह सैनी जी को इस तरह की हरकतें बंद कर देनी चाहिए और उकसावे में आके किसी भी व्यक्ति में के उकसाव में आके, और वो जैसे उनका जो बयानबाजी आ रही थी पीछे, ये कैसे हंसने की, तालियों की, इस तरह की आवाज आ रही थी, उनसे बचना चाहिए सीएम साहब को। क्योंकि ऐसे लोग ही नेता के पतन का कारण बनते हैं, जो इस तरह लोग वो हवा भरते हैं या फिर उनकी जय जयकार, झूठी जय जयकार करते हैं। ऐसे आदमी अगर आज बीजेपी के सीएम के साथ है, सैनी साहब के साथ है, कल को वही लोग भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ भी होंगे। और जो आज तालियों का शोर सैनी साहब के इन डायलॉग से हुआ है, वो भूपेंद्र हुड्डा, वही लोग भूपेंद्र हुड्डा जी के इसी तरह के डायलॉग से वो भी तालियां बजाएंगे और वही आदमी खुश होंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही कहना चाहूँगा, नायब सिंह सैनी जी इस तरह की राजनीति मत करिए, इस तरह की बयानबाजी मत करिए, सिवाय आपकी छवि के खराब होने के, और इसमें कोई भी किसी का भी फायदा नहीं है। नुकसान है तो सिर्फ और सिर्फ आपका है। बस इतना ही कहना था दोस्तों। ये आज की मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपने ये वीडियो देखी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक विशेष निवेदन आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाता रहूँ और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। इसके साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।